शिखर की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की। सूर्य हो सभी हैं या वो कहीं जाते ना, अभी कोई बता रहा था कहीं आए दिन कुछ ना कुछ जाते ना, तीर से क्या बोलते हैं, हाँ बोले क्या बोलते, शोक सभा जाते हैं तो कैसे जाते और ऐसे बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो ये हमें शोक सभा में नहीं है, ये भगवान की जो है क्या है, सम्मोहन सभा में आए हैं। ये भगवान आदिनाथ भगवान का मंदिर है ना, आदिनाथ भगवान का सम्मोहन लगा हुआ है। कितना बढ़िया जो है भव्य मनोहर प्रतिमा है कि दूर से ही बाहर से ही दर्शन हो जाता। तो ऐसी भव्य प्रतिमा ये ऐसे उस सम्मोहन में बैठे हुए हैं। और नया मंदिर मैं हमेशा बोलता हूँ, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। और इस खाक के पुतले में भगवान के पुतले में भगवान पैदा कर। तो नए मंदिर में बैठे हैं तो नई उमंग होना चाहिए, नई तरंग की वह सार्थकता है। आज बहुत दिन बाद यहाँ नए मंदिर में आज बैठे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव जब आए थे 97 में आए थे, तब यहाँ पर जो है इस सभा में, इस हॉल में बैठे हुए थे। आज कितने साल हो गए, लगभग 25, और जिनवाणी का रसपान करने के लिए बैठे हुए। आज पावन प्रसंग 10 लक्षण पर्व चल रहे। आज 6वां दिन है, संयम का दिवस है। किसका है? उत्तम संयम का दिवस है। बोलते सब धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। और इसी के लिए नीतिकारों ने अनेक ग्रंथों में एक श्लोक दिया। और वह श्लोक क्या दिया है? आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य पशु नराणाम धर्माय मति को विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कितनी सुंदर बात। बोले पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? सामान्यतः देखा जाए तो दोनों में समानता है, दोनों में ही समानता है। क्यों? आप भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है, आप भी सोते हैं, आप भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं, आप भी जो है निद्रा लेते हैं और पशु भी निद्रा लेता है। आपको भी भय होता है और पशु के लिए भी भय होता है। और मनुष्य भी मैथुन में प्रवृत्ति करता है। मनुष्य के अंदर भी काम वासना रहती है, विकार रहता है। और त्रियंच के अंदर भी काम वासना विकार रहती है। इसलिए सामान्य भेद पशु भी ना, सामान्य से पशु और
अंतर है तो किस बात का है? अंतर विशेषो धर्मेण हीना पशुहीना। बोले यदि अंतर है तो जो है धर्म का है, अंतर है कि मनुष्य जो है, आज जो धर्म है संयम का धर्म, मनुष्य जो है संयम को धारण कर सकते हैं, मनुष्य जो है सकल संयम को धारण कर सकते हैं, लेकिन त्रियंश सकल संयम को धारण नहीं कर सकते। एक देश तो कर सकते हैं, एक देश कर सकते हैं, लेकिन सकल संयम महाप्रभुओं को वह धारण नहीं कर पाते हैं। और यही जो है उनमें विशेषता होती है। और धर्मेण हीना, यदि संयम धर्म नहीं है तो दोनों पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। हम सभी मनुष्य हैं, और मनुष्य हैं तो मनुष्य जीवन का जो सार है वह संयम है। आज तक का जो हमारा इतिहास है, अनेक पुराणों को उठा के देख लेना, अनेक ग्रंथों को उठा के देख लेना, आज तक का उसका इतिहास है कि जितने भी जीवों ने मुक्ति को प्राप्त किया है, जितने भी जीवों ने सिद्धि को प्राप्त किया है, जितने भी जीवों ने अरहंत पद को प्राप्त किया है, सिद्ध पद को प्राप्त किया है, जो लोक के अग्रभाग में जो विराजमान हैं, उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो वह संयम को धारण करके ही जो है प्राप्त हुए हैं। हमारे यहाँ पर पंडित जी बहुत बैठे हैं, राजेंद्र जी पंडित जी बैठे हैं, अभी मनोज शास्त्री जी बैठे थे, शायद चले गए हैं, महेंद्र शास्त्री जी, और भी बहुत सारे जो है। मैं हमेशा कहती हूँ तो शास्त्री पंडित जी की और नगरी है, पंडित विद्वानों की और साधु संतों त्यागी वृंदों। और अभी यहाँ पर पंच कल्याणक भी हुए थे, और अनेक पंच कल्याणक हो चुके हैं। पहली बार मैं जब आया था टीकमगढ़ ब्रह्मचारी अवस्था में पूज्य गुरुदेव के साथ, उस समय भी पंच कल्याणक का संस्थान में मैं होगा। और इसके आगे पीछे भी बहुत सारे पंच कल्याणक हो चुके हैं। और उन पांचों पंच कल्याणक में आपने देखा होगा, मुख्य रूप से कल्याणक जो मनाते हैं देवता लोग मनाते हैं। वो भगवान गर्भ में आते हैं या उसके पहले 6 महीने पूर्व ही देवता लोग तो आते हैं, देवियां आती हैं, और अनेक प्रकार की जो है अयोध्या की रचना, रत्नों की वर्षा आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन कोई मनुष्य नहीं जाते। गर्भ में आते हैं, गर्भ कल्याणक मनाते हैं, वहां पर भी कोई मनुष्य नहीं गए, या गए होंगे तो उनको जो है देवता लोग ने तो नमस्कार किया माता पिता को और उनको, लेकिन मनुष्य ने किसी को नमस्कार नहीं किया। यहाँ तक कि जो है तीर्थंकर बालक का जन्म भी हो जाता है, जन्म हो जाता है, लेकिन फिर भी देवता लोग तो क्या करते हैं, जैसे उनको जो है मालूम पड़ता उनके अनेक जो है यंत्रों के माध्यम से या अवधि ज्ञान से, तो क्या करते हैं, वहीं से सबसे पहले साष्टांग चलकर जो है 7 कदम चल करके साष्टांग नमस्कार करते हैं सभी देवता। लेकिन मनुष्य कोई नमस्कार करता है? कोई नमस्कार। देवता लोग मध्यलोक में आकर अयोध्या में आके उनकी पूजा करते हैं और नमस्कार करते हैं, सारी क्रिया करते हैं, लेकिन मनुष्य कोई नहीं गया। गया कोई? नहीं गया।
और भी जो है अनेक प्रकार के राजपाट किया, अनेक प्रकार की बहुत सी क्रिया की, उसमें भी मनुष्य नहीं गए या गए तो नमस्कार नहीं किया। और जैसे ही वह तीर्थंकर जो है युवराज अवस्था में होते हैं या प्रौढ़ अवस्था को पहुंचते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, दीक्षा वैराग्य धारण किया, दीक्षा को धारण किया, पंचमुष्टि करके दीक्षा ले ली, और जैसे ही दीक्षा ली तो सारे मनुष्य पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उनकी भक्ति आराधना करने लगते हैं, उनकी पूजा पाठ आदि करने लगते हैं। क्यों? इसके पहले क्यों नहीं किया? वंदे तद्गुण लब्धि। हमारे यहाँ जो है गुणों की महिमा है, संयम की जो है, तप की जो है पूजा की जाती है, संयम की पूजा की जाती है। कोई भी व्यक्ति आ जाए और नग्न हो जाए, कई व्यक्ति विक्षिप्त हो जाते हैं, गर्मी चढ़ जाती है और कपड़े उतार देते हैं, घूमने लगते हैं, या कोई शराबी व्यक्ति हो जाता है, पागल कोई, लेकिन उसको हम नमस्कार नहीं करते। नमस्कार कब करते हैं? जब वह जो है विधिवत जो है कपड़े उतारते हैं, जो है कि अपनी सारे संयम को धारण करते हैं, महाव्रतों को धारण करते हैं, 28 मूल गुणों को धारण करते हैं, तब जाके जो है उनके लिए नमस्कार करते हैं। यदि हमें आत्मा का हित करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो क्या करना होगा? तो संयम को धारण करना। यदि हमें आत्मा का जो है रसा स्वादन करना है, आत्मा में लीन होना, सुखयोग आदि अवस्था को प्राप्त होना है, आत्मा लीन होना है, तो इसके लिए संयम को धारण करना होगा। बिना संयम के जो है वह हमारे लिए आत्मस्थ नहीं। छठवां दिन है और छठवां गुणस्थान जो होता है वह भी मुनिराज का होता है। कब होता है? मुनिराज का होता है। बोले जैसे ही संयम को धारण करते हैं तो डायरेक्ट उनका जो है 7वां गुणस्थान बनता है और उसका अंतर्मुहूर्त के बाद फिर 7वां झूले की तरह जो है वह क्या होते हैं? झूलते रहते हैं। तो ऐसा वह छठम जो है गुणस्थान और छठवां जो है दिन संयम का है। बोले बिना संयम के जो है कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा है संयम बिन कल्याण नहीं, संयम बिन निर्वाण नहीं, संयम बिन कल्याण नहीं, संयम बिन निर्वाण नहीं, मुक्ति का सोपान नहीं, मुक्ति का सोपान नहीं, संयम धारण जो करता मुक्ति का वैभव करता, संयम धारण जो करता मुक्ति का वैभव करता, संयम को पाकर हो, संयम को पाकर संसार नसाए, जीवन में पानी पी जो सब मिट जाए, जीवन में पानी पी जो सब मिट जाए, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कर जाए, जीवन में पानी पी कर मिट जाए, जीवन में पानी पी तब मिट जाए। बोले आज तक जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, निर्वाण को प्राप्त किया है, उन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण किया। बिना संयम के आचार्य कुंदकुंद स्वामी अष्टपहड़ आदि ग्रंथ में लिखते हैं, बिना संयम के तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। उनको भी यदि निर्वाण प्राप्त करना है तो संयम को धारण करना होगा। संयम को धारण करके ही निर्वाण प्राप्त करते हैं, क्योंकि संयम ही जो है वह एक मुक्ति का सोपान है, सीढ़ी है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि यदि हमें नए मंदिर में हॉल में आना है, ऊपर की वेदी में आना है,
तो जो उसकी सीढ़ी है, कहाँ है प्रधान जी, सीढ़ी है ना, कितनी सीढ़ी है पता है? कितनी है? नहीं गिनी? 10 15 है, इधर 15 है। अच्छा यहाँ 10 है, यहाँ 15, कोई बात नहीं है ना, 10 हो 15 कोई बात नहीं, लेकिन सीढ़ी है ना। यदि हमें हॉल में या मंदिर की वेदी पर पहुंचना है तो आपको 10 सीढ़ी चढ़ना होगी, 15 सीढ़ी चढ़ना होगी, तब पहुंच पाओगे। क्या आप जो डायरेक्ट भी जो है 10वीं सीढ़ी चढ़ सकते हैं क्या? नहीं। या डायरेक्ट जो है 15वीं सीढ़ी चढ़ सकते हैं? नहीं। आपके लिए जो पहली जो है सीढ़ी चढ़ना होगा क्रम से, पहली दूसरी तीसरी आदि चढ़ोगे तभी आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यदि आप जो है अक्रम से चढ़ोगे, डायरेक्ट चढ़ने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा? आप गिर जाएंगे, ठोकर आदि लग जाएगी। तो मुक्ति का यदि कोई सोपान है तो वह संयम है। यदि हम संयम को धारण करेंगे तभी मुक्ति रूपी जो मुकाम की जो तक हम जो है पहुंच सकते हैं। बिना संयम को धारण किए आप तो मुक्ति का वैभव, संसार के लोग सांसारिक वैभव को प्राप्त करते हैं, लेकिन सांसारिक वैभव को प्राप्त करके व्यक्ति क्या होता है, क्या उसको जो है अपने साथ ले जाता है? सांसारिक वैभव को आप कितना भी इकट्ठा कर लेना, कितना भी संग्रह कर लेना, लेकिन उसको आपको यही छोड़कर जाना पड़ेगा। एक धागा भी, इसीलिए कहते हैं जब दीक्षा लेते हैं तो पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करते हैं। प्रथमा हमारी भीतराग अवस्था होती है। एक धागा भी मुनिराज के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि एक धागा होगा तो वो भी बाधा है, वो भी साथ नहीं जा सकता है। तो इसलिए सब जो है वैभव यदि हमें प्राप्त करना है तो ये सांसारिक भौगोलिक वैभव नहीं, अपितु जो है आत्मा का जो वैभव है, जो अनंत जो है चतुष्टय रूपी जो वैभव है या अष्ट गुण रूपी जो सिद्धों का वैभव है, उस वैभव को जो है प्राप्त वही करता है जो संयम को धारण करता है। और संयम को धारण करके ही संसार को व्यक्ति नष्ट कर देता है और लोक के अग्रभाग पर जो है विराजमान हो जाता है। ऐसा वह संयम जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, अपनी जो है ब्रेक भी कहते हैं। यदि जो है घोड़ा होता है और घोड़े पर हम बैठकर जो है बैठते हैं, व्यक्ति कोई बैठता है और उसके यदि हाथ में लगाम ना खींचे, लगाम यदि उसने ढील दे दी तो क्या हुआ? घोड़ा बेलगाम हो जाता है, वह आपको कहीं भी गड्ढे में पटक सकता है, आपको जो है अनेक प्रकार की चोट लग सकती है। और इसलिए जो घोड़े पे बैठने वाला होता है वह समझदार होता है और लगाम को क्या होता है कसे रहता है, तब तक वह सुरक्षित रहता है। जितनी आवश्यकता होती है वह ढील देता है, तथा वो कंट्रोल करता है तो वह घोड़ा जो है व्यवस्थित मुकाम तक ले जाता है। कोई व्यक्ति हाथी पर बैठा हुआ है, हाथी पर बैठता है तो उसके साथ साथ महावत आदि होते हैं। आज तो जो है सरकार ने बहुत सी जगह हाथी आदि बंद कर दी है, इसलिए गजत आदि चलने में मुश्किल हो जाती, नहीं चल पाते हैं। अन्यथा पहले क्या होता था, हाथी होते तो हाथी आते थे और उसमें जो गजत दाल चलते थे। कई बार जो है थोड़ा सा अंकुश नहीं लगाया महावत ने, थोड़ा सा ढील कर देते थे तो कई बार विकराल घटनाएं भी हो जाती, हाथी पागल आदि हो जाते थे, बेकाबू हो जाते थे और अनेक प्रकार की जो है घटना दुर्घटना हो जाती। तो इसलिए हाथी को जो है बस में रखने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, घोड़े को उसको अंकुश करने के लिए बस में उसको लगाम की आवश्यकता होती है, ऊंट आदि होते हैं उसके लिए नकील की आवश्यकता होती है। यदि हम कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए हमें व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें ब्रेक की आवश्यकता होती है। यदि कार जो है उसमें तभी तक कार है जब तक उसमें ब्रेक है, और जैसी ब्रेक फेल हो गए तो क्या हो जाता है? संजय बाबू क्या हो जाता है? ब्रेक फेल हुए तो कार कैसी बनती है? फिर कार जो बेकार हो जाती है। उसी प्रकार ये हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, जब तक जो है संयमित है, नियमित है, कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तब तक वह सुरक्षित है। और
जैसे हम जो है उसका कंट्रोल समाप्त हो जाता है, बेकार होते अनियत हो जाते हैं हम, तो वो क्या होता है, फिर वह दुर्गति में हमें ले जाता है। कहाँ ले जाता है? दुर्गति में ले जाता है, चारों गतियों में भटका देता है और वहां के दुखों को हमें प्रदान कराता है। इसलिए संयम का होना आवश्यक है। संयमित जीवन ही हमारा जो है सुरक्षित होता है और असंयमित जीवन जो है असुरक्षित होता है। इसलिए उस संयम को दान करें। और आचार्य ने उस संयम के लिए कहा है कि वह संयम मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक प्राणी संयम होता है और दूसरा जो है इंद्रिय संयम होता है। प्राणी संयम है वह भी, उसके भी उत्तर भेद जो कर देते हैं तो उसके 6 भेद हो जाते हैं। और जो है इंद्रिय संयम के भी जब हम उसको भेद कर देते हैं तो उसके भी 6 भेद हो जाते हैं। प्राणी संयम में जो है एक जो है 5 स्थावर और 1 त्रस, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ये जो सदकाय की जीवों की जो रक्षा करना वह जो है प्राणी संयम है। और जो है 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों को वश में करना और मन को वश में करना, ये इंद्रिय संयम है। और हमारा जीवन कैसा चल रहा है? दिन रात हम जो है प्राणी संयम पर भी हम जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, और जो है इंद्रिय संयम का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या होता है? आचार्यों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है, अली, पतंग, गज, मीन, मृग, इनके एक ही आँच, सनमति वाकी कौन गति, जाके पीछे 5। कितनी सुंदर बात की। बोले अली माने क्या? पतंगा आदि, जो गज है, मीन है, क्या है? पतंगा है, औरा है और सर्प आदि हैं। एक सब क्या है? एक एक इंद्रियों में आसक्त होने के कारण क्या हुआ? इन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा। स्पर्शन इंद्रिय में हाथी विषय वासना में इतना आसक्त होता है कि उसको जो है बंधन में, हाथी जो है सर्व शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन युक्ति के माध्यम से उसको भी बंधन में डाल देता है। मछली जो होती है छोटे से आटे के टुकड़े के लिए या छोटी सी जीव के लिए वह पकड़ी जाती है और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जो भौरा होता है, इसलिए गंध भौरा जो होता है, क्या होता है? गंध फूल की उस पर पराग लेने के लिए बैठता है और इतना मस्त हो जाता है कि फूल बंद हो जाते हैं उसमें ही प्राण। पतंगा जो लाइट के पर उड़ने वाले कीड़े होते हैं, आप देखते हैं जब बरसात आदि होती है कितने सारे कीड़े जो है लाइट के पर, कितने सारे मतलब जो है पूरे बल्ब आदि जलने से मृत्यु को प्राप्त होता है। या दीपक के पास भी बहुत सारे मक्खर मच्छी आदि जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त। केवल एक रोशनी उजाला के प्रति आसक्त हिरण और सर्प जो कर्ण इंद्रिय के विषय में इतने आसक्त होते हैं, वो धुन में, बाज यंत्र में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसमें ही क्या करते हैं? बंधन को प्राप्त हो जाते हैं, कष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब एक प्राणी एक ही इंद्रिय में आसक्त होने से अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं, तो हम तो सभी 5 इंद्रिय के धारी हैं और 5 इंद्रियों में आसक्त हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? हमें कितने कष्टों को भोगना। आपने एक कहानी सुनी होगी पंडित जी, है राजा की कहानी। एक राजा था और उसे जो है, राजा की तो पूरी सुविधाएं होती हैं, सारा वैभव होता है,
हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, क्योंकि राजा है, उसे क्या कमी? उसी की एक बुरी आदत थी। राजा तो अलग है, जब पद आदि हो जाता सारा व्यवहार तो कुछ ना कुछ बुराई आ जाती। बहुत बुरे ही राजा होते जो सर्वगुण संपन्न हो, तो उसके अंदर क्या थी? एक उसके अंदर बुराई की आसक्ति थी कि वह जब भी उसे नींद आती थी, जब भी वह सोता था, तो अपने जो उसका पलंग आदि होता था, उस पलंग पर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूलों, कोमल कोमल फूलों की वह सैया बनवाता था और उस पर सोता था। तो जो उसका जो बिस्तर लगाता था सेवक, वह प्रतिदिन वह क्या करता था? वह सेवक वह पलंग लगाता था, बढ़िया सेज बनाता था। एक दिन उसके मन में विचार आ गया, बोले राजा इस पर प्रतिदिन सोता है, बड़ा आनंद आता होगा, बड़ा मजा आता होगा। कैसा आनंद आता, कैसा? थोड़ी देर मन भी देखे, राजा तो लेट आता है, उसे क्या पता पड़ेगा? थोड़ी देर का मन भी लेके देखे, और वह क्या होता है? उस पर लेट जाता है। आप लोग तो अभी बढ़िया बढ़िया महाराज बात कर रहे थे बहुत एसी की। महाराज जी आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड है, और ये बुंदेलखंड वाले थोड़े जो है धर्म से जुड़े होते हैं, तो एसी वेसी जो है कम यूज करते हैं, और फिर खर्चा भी बनिया लोग हैं ना, तो खर्चा भी बचाते हैं, तो इसे एसी वेसी ये कम यूज करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ज़्यादा जो है वो जानकारी। हाँ, दिल्ली साइड जाओगे तो वहाँ हर जगह झोपड़ी भी होगी तो भी वहाँ क्या एसी। तो कहने का तात्पर्य कि जो है मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर जो है कहीं पर मतलब यहाँ पर ले लीजिएगा कहीं भी कि अनेक प्रकार की सुविधाएं होती हैं। मान लीजिए हम एसी में ही सो रहे हैं और बढ़िया डल्लब के बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे गद्दों पर सो रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी आप लोगों को नींद नहीं आती। जो इन सुविधाओं में रहते हैं फिर भी उनको नींद नहीं आती है, फिर भी उनको नींद की गोली खाना पड़ती है, नींद के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, सारे वो भी फेल हो जाते हैं। और एक वह गरीब व्यक्ति होता है, धूप में सुला दो, खाना खाया धूप में, वो लेट जा, छत पे कहीं भी आंगन में लेट गया, पेड़ के नीचे सो लेट गया और तुरंत खर्राटे मारने लगता है। किसान होता है, बेलदार होते हैं, क्या करते हैं? रूखी रोटी खाते हैं, प्याज के संगे, नमक के संगे, अचार के संगे, और खाई और अपने लेटे सो गए। और यहाँ सब कुछ होने पर भी तो वही हुआ कि उस जो सेवक था राजा का, उसने सैया लगाई और सैया लगा, उसकी इच्छा हुई कुछ आज अपन भी लेट के देखें, और वो लेट जाता है, और जैसे ही लेटता है तो फिर वो क्या होता है? लेट ही हो जाता है। राजा आ जाता है, और जैसे ही राजा आता है उसने देखता, अरे इसकी इतनी मजाल, इतनी इसकी जरूरत कि मेरे सैया पे सो रहा है। और मंत्री सैन आदि को बुला करके जो उसको बुलाता है, उठाता है, और बोले उसके लिए कोड़े मरवाए जाए, सजा दी गई उसको, किसके लिए इतने कोड़े मारे जाए। जैसे उसको कोड़े मारना प्रारंभ हुआ, वो हंसना प्रारंभ कर देता है। और वहां देखिए वो राजा सोचता कैसा आदमी कि किसी कोड़े कर रहे हैं और कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी हंस रहा है, और जैसे जैसे कोड़े कर रहे हैं उसको उतनी जोर से वो हंसी आ रही उसको। बड़ा विचित्र अंत में वह कहता है वो कोड़े पूछो से, तुझे इतने कोड़े कर रहे हैं, मारने वाला भी परेशान हो रहा हो, तुझे भी कष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है? और कष्ट हो रहा है तो दुखी होने की आप जो है तू हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या तू पागल है क्या, या विचित्र क्या है? बोले कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों हंस रहा है? बोले राजन मैं इसलिए यह सोच सोच करके हंस रहा हूं। क्या? मैं यह सोच करके हंस रहा हूं, सोनू भैया ध्यान रखियो, मैं यह सोच करके बार बार सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, मैं इसलिए जो है कोड़े घल रहे हैं फिर भी हंस रहा हूं, कष्ट हो रहा फिर भी हंस रहा हूं, और यही सोच सोच कर हंस रहा हूं कि मैं कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए इस पलंग पर लेटा हूं, फूलों की सैया पर लेटा हूं, कोमल कोमल सैया पर लेटा हूं, फूलों की सैया पर लेटा हूं, और हमें इतने कोड़े खाने पड़
तो वर्षों से सो रहे हो, तो आपका क्या हाल होगा। वह राजा बात को सुनकर सन्न रह चुप रह जाता है और अपने चिंतन में जो डूब जाता है और ऐसे विचार में डूबता है, ऐसा विचार करता है, बोले आज से जो है इस कोमल सैया का त्याग, आज से फूल आदि, क्यों, फूल भी तो एक इंद्रिय जीव है, उसके अंदर भी जीव होते हैं, तो उसकी हिंसा हो रही है और उसका पाप का अर्जन हो रहा है। बोले आज से जो है फूल की सैया आदि पर नहीं सोएंगे, एक छोटे से जो है सुख के लिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं देंगे। और ऐसा वो विचार कर लेता है और उन चीज़ों को छोड़ देता है और कालांतर में संयम को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। कहने का तात्पर्य हमें अपने जीवन में एक मनुष्य जीवन मिला है। बोले 4 गतियां होती हैं और उन 4 गतियों में चाहे वो नरक ही हो, इन चारों गतियों में जो है हम सकल संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। केवल एक मनुष्य जीवन है और इस मनुष्य जीवन में ही हम जो है सकल संयम को जो है धारण कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमें मौका मिला है, आज मौका मिला है, कल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आए दिन घटनाएं घटना रही हैं। मान लो सुबह हमें मिले थे, कोई सुबह मिल गएगा, दोपहर मिल गए, शाम को मिल गए, अगले दिन वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये हमारी मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है और दुर्लभ जीवन को पाकर के यदि हमें उसको सार्थक करना है तो उसको जीवन में संयम को धारण करना होगा। और जो संयम को धारण कर लेता है, एक बार भी अगर सकल संयम को धारण कर लेता है तो और संवेग नाम को समाधि को धारण कर लेता है तो वह तो उसी भाव से मोक्ष जा सकता है, अथवा 2-3 भाव, 7-8 भाव अथवा 32 भाव में वह नियम से वह संसार से पार हो जाता है। संयम को जो अपनाता है भव सागर तर जाता है, संयम जो अपनाता है भव सागर तर जाता है। आत्मज्ञान बिन संयम भी भव भव में भटकाता है, आत्मज्ञान बिन संयम भी भव भव में भटकाता है। संयम मानव का हो, संयम मानव का श्रृंगार कहाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन वो जो संयम को धारण करता है वो ही भव से तर जाता है। ध्यान रखना, संयम धारण करना, देखा देखी की संयम नहीं धारण करना, जबरदस्ती का धर्म संयम धारण नहीं करना, क्योंकि जो है भगवान महावीर का धर्म है, भगवान महावीर स्वामी का धर्म जो है जबरदस्ती का नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं, अपतपुरु जबरदस्त है। इसलिए जो जबरदस्त तरीके से धारण करता है, जो मजबूरी में एक जो है धर्म को धारण करता है, मजबूरी में धर्म का पालन करता है, तो ध्यान रखना वो मजदूर बनता है। जो मजबूरी में करता है वो मजदूर बनता है, और जो मजबूती से पालन करता है वही जो है महावीर बनता है। तो इसलिए हमें मजबूरी में नहीं करना है, अपितु मजबूती में करना है। तो जो बोले कई बार अब छेड़ाला आदि में पढ़ते हैं, मुनिवत धार अनंत बार के रब उपजावे, के निज आत्म ज्ञान बनाना लेस न पावे। बोले यदि हमने मुनि पद को धारण किया है, केवल द्रव्य से धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम अंदर से जो है उसको धारण नहीं करेंगे, अंदर बाहर एक नहीं होंगे, तब तक जो है हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मुनि में धारण तो अनेक बार कर लिए, अभव्य जीव होता है, अभव्य जीव जो है देखा देखी या किसी भी लोग लालच प्रतिष्ठा आदि के लिए मुनि आदि बन जाता है और साधना करके गृहलोक तक जा सकता है, लेकिन फिर वहां से आकर के फिर वही संसार भटकता है। बोले ऐसे नहीं बनना है, बोले ऐसे मुनि बनना है कि जिससे अपने आत्मज्ञान होना, भेद विज्ञान होना जरूरी है।
बाहर के साथ अंदर की जो है मुनि बनना, अंदर से भी ध्यान होना जरूरी है, तभी जो है वह भाव से पार होता है, अन्यथा वह भाव में भटकता रहता है। आपने देखा होगा, आप लोग, मैंने पहले ही बताया था, अनेक प्रकार के श्रृंगार करते हो, अनेक प्रकार के साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, क्रीम पाउडर आदि लगाते हो। एक समय आपने विशेष देखा होगा आचार्य गुरुदेव राजशरण जी में, जिसके संग में 90, 92, 95 साल आदि वर्ग के धारी भी साधु रहते हैं और युवा साधु भी रहते हैं, छोटी छोटी उम्र के भी साधु रहते हैं और निरोगी भी रहते हैं, योगी भी रहते हैं, सब प्रकार के साधु रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, सब प्रकार के सारे प्रांतों के रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उन सबके चेहरे पर, शरीर पर जो है उनकी एक चमक होती है। क्या होती है? एक चमक होती है, एक अलग ही उसका आभा मंडल होता है। क्यों? और आप सब कुछ करने के बाद भी आपके चेहरे ऐसे होते हैं उदास, मुरझाए हुए। क्यों? तो उसका कारण है का कोई श्रृंगार नहीं करते हैं, कोई इत्र सेंट मधुर आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है वह, और दूसरी बात, इस शरीर का श्रृंगार भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है इस शरीर तो एक ना दिन जो है नष्ट हो जाना है, इसलिए उसका श्रृंगार करने से कोई फायदा नहीं है। श्रृंगार करना है तो आत्मा का श्रृंगार कीजिए, और वह आत्मा का श्रृंगार संयम से होता है, तप से होता है, त्याग से होता है। तो ये केवल मानव जीवन में ही होता है। कहना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन समय अपनी ओर बढ़ रहा है। आप सभी समझदार हैं, ज्ञानी हैं, हम सभी जो है थोड़ी बात को ही बहुत कुछ जाने और समझे, और अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए जीवन में संयम को जरूर धारण करें। थोड़ा सा भी संयम, आचार्य भगवतों ने पूरे संयम का सकल संयम धारण करें, जो साक्षात मोक्ष का कारण है। और सकल संयम धारण नहीं कर सकते हैं तो आचार्य समुद्रपति स्वामी ने एक देश चारित और सकल चार, सबसे अच्छा है आप मुनि बने, आर्य बने, अच्छा है। यदि वो नहीं बन सकते हैं तो कम से कम आप जो है सच्चे श्रावक बन जाइए, और सच्चे श्रावक बन के अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत को धारण करें, प्रतिमा आदि को धारण करें, तो भी परंपरा से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आज हम उस उत्तम संयम के दिन कुछ ना कुछ संयम जो है आज के दिन जरूर धारण करें, अपने मन को कंट्रोल करें, ब्रेक करें, और थोड़ा थोड़ा सा नियम